चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। संख्या 2 समय का। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु के प्रति मेरा गहरा लगाव है। मैं कृष्ण भगवान की लकुटी यानी लाठी और छोटे से कम्मल पर तीनों लोकों के राज्य को त्याग दूंगा। तजी का अर्थ है त्यागना, राज यानी राज्य। तीनों लोकों के राज्य को त्याग दूंगा यदि मुझे कृष्ण भगवान की लाठी और छोटा सा कम्बल मिल जाए जिसे वे ओढ़ करके गाय चराने जाया करते थे। आठों सिद्धियां, नवों निधि यानी 9 प्रकार के खजाने को मैं भूल जाऊंगा। कब के निधि के सुख, उनके सुखों को नंद की गाय चराई बिसारो, यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए, बिसारो यानी भूल जाऊंगा, तो मैं भूल जाऊंगा आठों सिद्धियों को और 9 प्रकार के खजानों के सुख को, मतलब उस पर मैं अपना ये सब त्याग दूंगा। रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। आगे वे कहते हैं मैं ब्रज भूमि पर स्थित वन, बाग, तड़ाग यानी तालाब आदि को निहारने, देखते रहना चाहता हूँ। और किससे? अपनी इन आँखों से हमेशा मैं देखते रहना चाहता हूँ। इसी के सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ। कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कौटिक का अर्थ होता है करोड़ों, कलधौत का अर्थ होता है सोना। मैं सोने के जो करोड़ों मेरे पास धाम हैं यानी रहने के स्थान आदि हैं, भवन हैं, जो बड़े बड़े भवन होते हैं सोने से बने हुए, उन सबको करील यानी एक प्रकार का जो वृक्ष है के कुंजन का अर्थ होता है लताओं का घर, उस पर वार दूंगा मतलब न्योछावर कर दूंगा। मैं उस पर अपने जो बड़े बड़े सोने के उनके क्या चीज़ें हैं, महल आदि हैं, उन सबका जो सुख आदि है उन सबको त्यागने को वे तैयार हैं यदि उनको कृष्ण भगवान जहाँ पर घूमा फिरा करते थे अपनी गायों आदि को लेकर के, जो एक प्रकार का वृक्ष है, करील है और कुंजन है, आपका लताओं का घर है, उन सब के ऊपर वारने को तैयार है। उन सब के लिए अपने कितनी भी बड़े सुख आदि हैं उन सबको त्यागने को तैयार हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम व्यक्त किया है, ऐसी भक्ति भावना व्यक्त की है कि उनकी कोई भी छोटी से छोटी चीज़ उनको प्राप्त हो जाए, वे उसके लिए अपनी बड़ी से बड़ी समग्र सुखों को त्याग देने को तैयार हैं। आपको भली भांति इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का चित्रण है। जो रसखान जी हैं वे कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अलग अलग बातें बताई हैं। अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। देखिए अंतिम पंक्ति, कौटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। क क क क यहाँ पर देखिए क कबूतर कितने बार आया है। इससे ऊपर वाले में भी ब्रज के बन बाग, यहाँ पर ब बकरी का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। नवो निधि, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आप अनुप्रास अलंकार को तो अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए यहाँ आपका ये 2 समय खत्म होते हैं।